से लिपटा है ना, तो भगवान का मोटा और गर्म शरीर है। घबराकर काली दूर हटा, तो मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाई दई और काली नाग को नाथ लिया। जब भगवान कालिया नाग को नाथने के लिए आगे बढ़े और जब नाथा है तो चारों नागनियां सामने आ गईं और एक बात कही है कि हे प्रभु, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूताभासाय भूतापराय परमात्मने, नमा कृष्णा रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतः पतये नमः। हे प्रभु, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचान पाया। मैं पति के प्रेम में इतनी आसक्त थी, ये मोह था जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये सत्य है महाराज, आपको बता दें, हम और आप ऐसे बंधन में पड़े हैं। ध्यान देना बुजुर्गों, एक व्यक्ति घर से निकला, हम और आप जैसा व्यक्ति घर से निकला धन लेकर के, तो जंगल के रास्ते से जा रहा था। अब अंधेरा होने को आया, तो जैसे आप जंगल से निकलो और जब वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं गर्मी में, तो वो पत्ते जब सूख जाएं तो आप उन पे पैर रखना तो आवाज आती है। तो व्यक्ति जा रहा था, जैसे ही वो पैर रखता था पत्तों पे तो आवाज आती थी। अब उसने विचार किया कि ऐसा न हो हमारे पीछे चोर लग जाएं और हमारा धन लूट ले। तो वो सोच रहा था, अचानक उसके पीछे महाराज 5 चोर लग गए। कितने? 5। अब वो चलता जा रहा तो क्या देखा, पीछे चोर जितनी स्पीड में आ रहे उसने भी उतनी स्पीड बढ़ाई। आगे था कुआं, जंगल था, अंधेरा हो गया। तो बरगद का पेड़ था, तो दादा आपने देखा होगा जो बरगद के पेड़ होते हैं उन पे जटाएं लटकी होती बड़ी बड़ी सी। तो उस व्यक्ति ने वो जटाओं को पकड़ा और कुएं में नीचे उतर गया। विचार किया ऐसा न हो ये चोर हमें मार डाले, तो दोनों तरफ पैर लगाए और कुएं में नीचे उतर गया। अब चोर पीछे पीछे बोले, भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया, अभी तो यही था। लेकिन बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज, मुंह खुला था, सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। एक चोर बोलो, भैया काय को परेशान हो तो यही है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद निकलेगा, आप चिंता ना करो और निश्चित रहिए। वे 5 चोर कुआं की तार पे बैठ गए, बोले अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद निकलेगा। 5 चोर बैठे दादा। कछु देर बाद जब वो थक गए तो उसने विचार किया हमें एक काम करना चाहिए, कुएं में नीचे उतर जाएं। कुआं था सूखा, तो कुएं में नीचे उतर जाएंगे तो आराम मिलेगा। अब जैसे ही मैंने नीचे निगाह डाली तो काला सर्प उस कुएं में घूम रहा। विचार किया कि ये सर्प इस कुएं में घूम रहा है, अगर मैं नीचे उतरा तो मेरी मौत पक्की है। ऊपर 5 चोर हैं और नीचे सर्प है, तो मरना तो है ही, क्या करें? बहुत परेशान। कछु देर बाद जिन जटाओं पे वे लटका हुआ था उसने निगाह की है कि उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे हैं। जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे। अब विचार करो कि मौत तो पक्की है, कोई हमें नहीं बचा सकता, तो क्या करें? तो दादा आज थोड़ी देर के बाद उसका मुंह खुला था तो
ऊपर निगाह थी जो चूहे काट रहे थे, जिन पे वो लटका था। अचानक ऊपर से एक बूंद गिरी। उसने इतना मीठा जीवन में पहली बार खाया था, इतना मीठा स्वाद पहली बार लिया था। तो आप सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही है, एक और मिल जाए। और ऊपर मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था, तो एक एक बूंद आ रही थी। तो वो 5 चोरऊ भूल गो, सरपऊ भूल गो, चूहऊ भूल गो, धनऊ भूल गो। अब वो जैसे सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही है, एक और मिल जाए। तो हम आपको कहानी के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप हैं। और जो 5 चोर लगे हैं वो हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है मृत्युलोक। और जिस कुएं में वो काला सर्प है वो है काल। और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हैं वो है सांसें। और जिन जटाओं को वो चूहे काट रहे हैं वो एक है दिन और एक है रात। एक दिन काट देता है और एक रात काट देती है। और जो शहद की एक एक बूंद आ रही है वो है पैसा। आज 1 लाख का मुनाफा हो गया तो विचार करते हैं कि 2 लाख की कल व्यवस्था हो जावे तो धन बड़ा मीठा लगता है। बोलिए गोविंद भगवान की।